उधर अमेरिका और इजरायल का ईरान को चारों तरफ से घेरने का प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा। इजरायल की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल कुर्द लड़ाकों की मदद से ईरान में घुसने की सोच रहे थे। कुर्द लड़ाके ईरान के बॉर्डर के इलाकों में हैं, उनके सहारे ईरान में घुसने की सोच रहे थे। वो कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान में जमीनी जंग छेड़ने का प्लान बना रहे थे। ये इजरायली मीडिया में खबरें आई, लेकिन खबर है कि अमेरिका और इजरायल का ये प्लान लीक हो गया, दुनिया के सामने आ गया और इसके बाद अमेरिका और इजरायल पर दबाव बढ़ने लग गया। नेटो देशों ने ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने पर विरोध जताना शुरू कर दिया और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका और इजरायल ने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि कुर्द लड़ाके जो हैं वो तुर्की के खिलाफ भी लड़ते हैं, वो इराक के खिलाफ भी लड़ते हैं, उनको पूरा वो कुर्दिस्तान चाहिए और नेटो में तुर्की भी है। वो नहीं चाहता कि कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाए, अमेरिका की तरफ से किया जाए। उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान में घुसने का प्लान रद्द कर दिया, ये खबरें आ रही हैं। अब रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और इजरायल ने प्लान बनाया था वो ईरान पर हवाई हमले तेज कर देंगे, जिससे ईरान की सेना का पूरा ध्यान उन हमलों को रोकने में लग जाएगा और इसका फायदा उठाकर इराक में जो कुर्द लड़ाके हैं वो ईरान में घुस जाएंगे। इसके बाद एक तरफ से अमेरिका हवाई हमले करेगा, दूसरी तरफ इजरायल हमले करेगा, तीसरी तरफ कुर्द लड़ाके जमीनी जंग छेड़ देंगे। तो अमेरिका को अपने सैनिक नहीं भेजने पड़ेंगे, कुर्द लड़ाकों से लड़ लेगा। इस प्लान का मकसद ईरान की सेना को का ध्यान बांट देना था और उस तरह से उसे कमजोर करने का था, जिससे ईरान के अंदर विद्रोह शुरू हो जाए, ईरान की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, वहां सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बन जाएं, क्योंकि इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमले करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही रहा था। इसी से तो जंग शुरू की थी कि ईरान की सरकार को गिराना चाहते हैं, रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और इजरायल लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे थे, कई साल से कुर्द लड़ाकों को भी तैयार कर रहे थे, उन्हें खतरनाक हथियार दे रहे थे। लेकिन खबर है अमेरिका और इजरायल का यह प्लान लीक हो गया। नेटो देशों को इस प्लान के बारे में जो पता चला तो उन्होंने भी विरोध किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर इस प्लान को रोकने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तुर्की ने धमकी तक दे दी, तुर्की नेटो में है कि अगर कुर्द लड़ाके जो हैं इस जंग में कूदे तो वो भी ईरान की तरफ से कुर्द लड़ाकों पर हमले कर देगा, क्योंकि कुर्द लड़ाकों की भी इससे चिंता बढ़ गई, क्योंकि तुर्की के खिलाफ भी कुर्द लड़ाके लड़ते हैं। तो तुर्की ने कह दिया कि वो फिर ईरान की तरफ से लड़ना शुरू कर देगा। माना जा रहा है इन्हीं सब कारणों की वजह से अमेरिका और इजरायल को अपना प्लान रद्द करना पड़ा। और अमेरिका के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह इसमें तुर्की को ही माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर इस जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री हुई तो वो भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। यानी अगर कुर्द लड़ाके ईरान पर हमला करेंगे तो तुर्की भी कुर्द लड़ाकों पर हमला कर देगा। यह तक कह दिया उसने कि कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए इराक में वो अपनी सेना उतार देगा। इसके बाद आशंका जताई गई कि इस जंग में नया मोर्चा खुल सकता है फिर, और अगर ऐसा हो गया तो यह युद्ध और फैल जाएगा। तुर्की ने खासतौर पर कुर्द लड़ाकों के दो संगठनों को चेतावनी दी, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि तुर्की को शक है कि अमेरिका और इजरायल इन्हीं दो संगठनों के जरिए ईरान में घुसने की कोशिश कर सकता है, इसलिए तुर्की ने इन दोनों संगठनों को खुली चेतावनी दे दी। माना जा रहा है तुर्की की चेतावनी सुनने के बाद ये दोनों संगठन तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि तुर्की पहले भी इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमले कर चुका है और कुर्द लड़ाके बिल्कुल नहीं चाहते कि उन पर दोबारा हमला हो और तुर्की की तरफ से हो। तुर्की जंग की शुरुआत से ही लगातार चेतावनी दे रहा है कि ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल न किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की थी इसको लेकर और साफ कर दिया था कि वो इस जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस सब के बीच खबरें आई कि अमेरिका और इजरायल चोरी छिपे कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे। इस पर तुर्की भड़क गया, उसने धमकी दे दी कि अगर कुर्द लड़ाकों ने ईरान पर हमला किया तो वो ईरान का साथ देगा, यानी वो इस जंग में ईरान की तरफ से हमला करेगा।